चैप्टर 5। गोलू को शक। सुबह की धूप अभी नरम थी। गली में वही चाय की दुकान, वही केतली, वही बेंच। लेकिन अमन आज अलग लग रहा था। वो चाय की दुकान के पास खड़ा था, आराम से। कोई बेचैनी नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। ओए, पीछे से आवाज आई। अमन मुस्कुराया, मुड़ा। गोलू आ रहा था। वही चाल, वही कॉन्फिडेंस, लेकिन आंखें आधी खुली, नींद पूरी नहीं हुई थी। आज जल्दी आ गया? गोलू ने पूछा। या कल से बेरोजगारी का शिफ्ट बदल गया है? अमन हंसा। आज बस ऐसे ही निकल आया। गोलू ने उसे गौर से देखा। तू हंस क्यों रहा है? क्या मतलब? अमन ने पूछा। मतलब? गोलू बोला। तेरा चेहरा आज हल्का लग रहा है, जैसे ईएमआई भर दी हो। अमन ने चाय वाले को इशारा किया। 2 चाय। गोलू की भौं उठी। वाह, आज तू पिला रहा है। कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। अमन ने यूं ही कह दिया। गोलू रुक गया। क्या बोला? कुछ नहीं, अमन बोला। डायलॉग था। चाय आ गई। दोनों ने गिलास उठाए। गोलू ने एक घूंट लिया और बोला, कल क्या किया? कुछ खास नहीं, अमन ने कहा। बस घर था। छत पर? गोलू ने ऐसे पूछा जैसे मजाक कर रहा हो। अमन की उंगलियां गिलास पर कस गई। बस एक पल के लिए। हां, उसने कहा। वही। गोलू ने उसकी आंखों में देखा। तू झूठ बोलते वक्त दाई तरफ देखता है। अमन चौंका। क्या? हां, गोलू बोला। कॉलेज से नोटिस कर रहा हूं। अमन ने हंसने की कोशिश की। तू ज्यादा फिल्में देखता है। उसी पल चाय की दुकान के सामने से एक साइकिल निकली। अचानक उसका चैन उतर गया। लड़का घबरा गया। अरे यार, अमन के मुंह से बिना सोचे निकला। काश ये ठीक हो जाए। अगले ही पल चैन वापस चढ़ गया। साइकिल सीधी चलने लगी। लड़का रुका, पीछे देखा, फिर चला गया। 1 सेकंड का सन्नाटा। गोलू का गिलास हवा में रुक गया। वो धीरे धीरे अमन की तरफ मुड़ा। अमन, उसने बहुत धीमे से कहा। अभी जो तूने बोला। अमन की सांस अटक गई। उसने गोलू की आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, अब ये सिर्फ उसका राज नहीं रहा। गोलू का गिलास अब भी हवा में था। चाय ठंडी होने लगी थी। अमन, गोलू ने फिर कहा। इस बार आवाज में हंसी नहीं थी। अभी जो तूने बोला, वो क्या था? अमन ने तुरंत कंधे उचकाए। क्या बोला? वही, गोलू बोला। काश ये ठीक हो जाए। अमन ने जबरदस्ती हंसी निकाली। अरे, ऐसे ही बोला, चैन अपने आप चढ़ गया होगा। गोलू ने गिलास बेंच पर रखा। धीरे से, बहुत ध्यान से। अमन, उसने कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अमन ने दूसरी तरफ देखा। सड़क, लोग, सब नॉर्मल। देख, अमन बोला, तू ज्यादा सोच रहा है। गोलू ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो चल, फिर से बोल। अमन चौंका। क्या? वही लाइन, गोलू बोला। काश ये ठीक हो जाए। अमन का गला सूख गया। गोलू, छोड़ना, उसने कहा। लोग देख रहे हैं, देखने दे, गोलू बोला। मैं पूछ रहा हूं। अमन ने चाय वाले की तरफ देखा। वो अपने काम में लगा था। अमन, गोलू ने कहा। आवाज अब धीमी थी। कुछ तो हुआ है। कल से तू बदला हुआ है। अमन ने सांस ली, लंबी। मान ले, गोलू ने कहा। कुछ अजीब। अमन ने होंठ भींचे। उसका दिमाग तेज चल रहा था। अगर मैं बोलूं, अमन ने कहा। और कुछ हो गया? गोलू की आंखें फैल गई। मतलब? अमन ने उसे देखा। सीधे, मतलब तू घबरा जाएगा। गोलू ने आधी हंसी हंसी। भाई, मैं रोज तुझसे घबराता हूं। नया क्या है? अमन ने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, काश। वो रुक गया। गोलू की सांस अटक गई। पूरा बोल, गोलू ने कहा। अगर है तो दिख। अमन ने आंखें बंद की।
दिल जोर से धड़का। काश ये गिलास हिल जाए। बस इतना। गोलू का गिलास बेंच पर हल्का सा खिसक गया, बस 1 इंच। बस। गोलू की आंखें पूरा खुल गई, उसका मुंह खुला रह गया। अमन। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। ये मैंने देखा। अमन ने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चाय की दुकान का शोर जैसे दूर चला गया हो। गोलू ने धीरे से कहा, भाई, तेरे पास सुपर पावर है? अमन ने हंसने की कोशिश की। हंसी आधी में मर गई। मुझे नहीं पता, उसने कहा। पर ये काश। गोलू ने उसका कॉलर पकड़ा। जोर से नहीं, बस पकड़ा। तू अकेला नहीं रहेगा, गोलू बोला। समझा? अमन ने सिर हिलाया। लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल था। अगर गोलू ने देख लिया है तो कोई और भी देख सकता है। और ऊपर सीनियर एंजेल ने स्क्रीन पर नोट डाला, सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज्ड लेवल 1। उन्होंने कहा, अब चीजें तेज होंगी। जूनियर एंजेल अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें आगे पीछे कर रहा था। स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा नंबर चमका, एक्टिव विशेस 1। उसने भौंस सिकोड़ ली। 1? उसने खुद से कहा। अभी तो टेस्ट स्लॉट खाली था। उसने स्क्रीन पर टैप किया। लोडिंग घुमा, थोड़ा ज्यादा देर तक। अरे, उसने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, इतना टाइम क्यों ले रहा है? पास वाली मेज पर बैठे एंजेल ने उबासी लेते हुए कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जूनियर एंजेल बोला। बस सिस्टम स्लो है। स्क्रीन खुली, एक नाम दिखा, अमन शर्मा। लोकेशन अर्थ, विश ट्रिगर, वोकल, हिंदी। स्टेटस एक्टिव। जूनियर एंजेल की आंखें फैल गई। नहीं, 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 उसने जल्दी से कहा। ये तो। उसने कुर्सी पीछे की और उठकर खड़ा हो गया। फाइलों के ढेर में हाथ डाला। एक एक करके नाम देखने लगा। अमन शर्मा, अमन शर्मा। फिर उसे वही फाइल दिखी। उसने कवर पढ़ा। स्टेटस नॉर्मल। उसने निगल लिया। ये यहां क्या कर रही है? उसने बुदबुदाया। उसने जल्दी से उस मेज की तरफ देखा। वही मेज, एक्टिव विश प्रोटोकॉल, टेस्ट मोड। उसके हाथ हल्के से कांप गए। ओ नहीं, उसने धीमे से कहा, मैंने इसे यहां रख दिया। वो इधर उधर देखने लगा। सीनियर एंजेल सामने वाली लाइन में किसी और से बात कर रहे थे। आवाज भारी थी, ध्यान कहीं और था। जूनियर एंजेल ने जल्दी से फाइल उठाई, हाथ रोक लिया। अगर अभी निकाली, उसने सोचा, तो लॉक बन जाएगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। विश काउंट 2। उसकी सांस अटक गई। 2? अभी तो 1 था। नीचे पृथ्वी पर अमन छत पर खड़ा था। दिल अब भी तेज, दिमाग सवालों से भरा। और ऊपर जूनियर एंजेल पसीना पोंछ रहा था। ये टेस्ट प्रोटोकॉल है, उसने खुद को समझाया। छोटे छोटे इफेक्ट होंगे, कंट्रोल्ड। लेकिन स्क्रीन पर अगली लाइन चमकी, इफेक्ट रजिस्टर्ड, लेविटेशन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये छोटा नहीं है, उसने कहा। ये तो उड़ना है। पीछे से सीनियर एंजेल की आवाज आई, तुम्हें कुछ कहना है? जूनियर एंजेल ने झट से स्क्रीन लॉक कर दी। नहीं सर, सब नॉर्मल है। सीनियर एंजेल ने उसे घूर कर देखा। एक पल ज्यादा, फिर बोले, ध्यान से काम करो। वो आगे बढ़ गए। जूनियर एंजेल वही खड़ा रहा, दिल तेज, हाथ ठंडे। उसने स्क्रीन की तरफ फिर देखा। विश काउंट 3। उसने फुसफुसाया, उसे काश बोलना बंद करना होगा। लेकिन नीचे अमन को अभी इस सिस्टम, इस गलती और इस डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गोलू ने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन अनलॉक की, फिर लॉक, फिर अनलॉक। क्या कर रहा है? अमन ने पूछा। कुछ नहीं, गोलू बोला, बस टाइम देख रहा हूं।
अमन ने उसकी आंखों में देखा। झूठ। गोलू हंसा। इतना शक क्यों? क्योंकि तू चुप नहीं रह पाता, अमन बोला। और आज तू ज्यादा चुप है। गोलू ने कंधे उचकाए। भाई, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अमन ने ताना मारा। तू और कंट्रोल? दोनों चलने लगे। गली के अंदर। शाम का वक्त था। लोग घर लौट रहे थे। वैसे, गोलू ने यूं ही कहा, अगर किसी को पता चल भी जाए तो। अमन रुक गया। तो? गोलू भी रुका। तो क्या मतलब? दोस्त ही तो होंगे। अमन की आवाज सख्त हो गई। गोलू, ये मजाक नहीं है। गोलू ने हाथ उठाए। अरे, मैं बस बोल रहा हूं। तू बस बोलता ही रहता है, अमन ने कहा। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गोलू ने चुप्पी साध ली। 2 कदम बाद फिर बोला, वैसे वो गिलास वाला सीन कमाल था। अमन ने आंखें बंद कर ली। धीरे। अरे, यहां कौन सुन रहा है? गोलू ने कहा। उसी पल पीछे से आवाज आई। कौन सा सीन? दोनों चौंक गए। मुड़कर देखा। पड़ोस का लड़का, पिंटू, 16-17 साल का, हाथ में चिप्स का पैकेट। कुछ नहीं, गोलू ने तुरंत कहा। फिल्म की बात कर रहे थे। पिंटू ने अमन को देखा, फिर गोलू को। आप लोग भी फिल्म बनाते हो? उसने मासूमियत से पूछा। गोलू हंसा। हां भाई, बहुत बड़ी। पिंटू चला गया। अमन ने गोलू की तरफ देखा। देखा? गोलू ने सिर झुका लिया। सॉरी। कुछ सेकंड चुप्पी। फिर गोलू ने धीमे से कहा, भाई, डर लग रहा है। अमन ने पहली बार उसकी आवाज में सच सुना। मुझे भी, अमन बोला। गोलू ने उसकी तरफ देखा। तो फिर क्या करेंगे? अमन ने गहरी सांस ली। पहले, तू बोलेगा नहीं। गोलू ने सिर हिलाया। कसम। और दूसरा, अमन ने कहा, मैं ये पावर यूं ही नहीं इस्तेमाल करूंगा। गोलू ने हल्की हंसी हंसी। ये सबसे मुश्किल वाला वादा है। अमन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था, मुश्किल सिर्फ वादा नहीं है। मुश्किल है हर बार काश को रोक पाना। गली के मोड़ पर पहुंचकर गोलू रुक गया। चल, उसने कहा। मैं इधर से। अमन ने सिर हिलाया। हां। दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ गए। अमन 2 कदम चला ही था कि गोलू ने पीछे से आवाज दी। अमन। अमन ने आंखें बंद कर ली। क्या है? गोलू ने इधर उधर देखा। बस, ध्यान रखना। अमन ने कुछ नहीं कहा। हाथ हल्का सा हिलाया और आगे बढ़ गया। अमन अपने घर के सामने पहुंचा। गेट के पास वही पुरानी सी कुर्सी। उस पर बैठी थी रिया, फाइल गोद में, मोबाइल एक हाथ में, चेहरे पर हल्की थकान। अमन रुक गया। रिया? उसके मुंह से अपने आप निकला। रिया ने सिर उठाया, मुस्कुराई। हाय, उसने कहा। तुम्हारा गेट हमेशा बंद क्यों रहता है? अमन ने चाबी निकालते हुए कहा, ताकि लोग अंदर ना आ जाए। रिया ने उसकी तरफ देखा। या ताकि तुम बाहर न जाओ? अमन हंसा। दोनों। वो अंदर जाने लगे। रिया उठी। तुम आज अलग लग रहे हो। अमन का दिल हल्का सा उछला। अलग कैसे? शांत, रिया बोली। तुम इतने शांत नहीं रहते। अमन ने दरवाजा खोला। आज चाय नहीं पिलाऊंगा। मम्मी घर पर है। रिया हंसी। मैं चाय के लिए नहीं आई। अमन ने उसकी तरफ देखा। बस, रिया बोली। कल तुम्हें छत पर देखा था। अमन का हाथ दरवाजे के हैंडल पर। रुक गया। छत पर? उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की। हां, रिया बोली। तुम ऐसे खड़े थे जैसे कुछ देख रहे हो। अमन ने हल्की हंसी हंसी। आदत है। रिया ने एक सेकंड रुककर कहा। या शायद कुछ कर रहे थे। अमन ने उसकी आंखों में देखा। वहां शक नहीं था, जिज्ञासा थी। तुम्हें कभी लगता है, रिया ने धीरे से कहा, कि कुछ लोग अपने आसपास की चीजों से थोड़े अलग होते हैं? अमन ने निगल लिया। काश शब्द उसके होठों तक आया। वो रुक गया। रिया ने उसकी तरफ देखा।
क्या? अमन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। लेकिन रिया अब भी उसे देख रही थी, जैसे वो कुछ नहीं जानती, फिर भी बहुत कुछ महसूस कर रही हो। और ऊपर सीनियर एंजेल ने स्क्रीन पर एक नई लाइन देखी, एक्सटर्नल अटेंशन डिटेक्टेड। उन्होंने धीमे से कहा, अब तीसरा भी जुड़ गया है। अमन दरवाजे के पास खड़ा रहा। रिया अब भी सामने थी, फाइल सीने से लगाए, नजर सीधी। तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। अमन ने तुरंत सिर हिलाया। हां, बस थका हुआ हूं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। थकान ऐसी नहीं होती। अमन ने दरवाजा खोला। अंदर आओ। रिया रुकी। नहीं, आज नहीं। अमन चौंका। क्यों? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी बाहर बात करना ज्यादा आसान होता है। दोनों वही खड़े रहे। गली में हल्की आवाजें, कहीं टीवी, कहीं हंसी। अमन, रिया ने कहा, तुम्हें कभी लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? अमन का दिल तेज हो गया। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता, उसने कहा। रिया ने सिर झुकाया। मैं जानती हूं। फिर ऊपर देखा। पर जब कोई छुपाता है ना, तो वो बदल जाता है। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में गोलू की आवाज थी, किसी को मत बताना। और दिल में रिया की आंखें थी, जो बिना बोले सब पूछ रही थी। काश। शब्द फिर उभरा। अमन ने जोर से सांस ली। नहीं। रिया ने भौं उठाई। क्या? कुछ नहीं, अमन ने कहा। बस आदत है। रिया ने मुस्कुराकर कहा। कुछ आदतें अच्छी नहीं होती। अमन ने हंसने की कोशिश की। मुझे पता है। रिया एक कदम पीछे हटी। ठीक है, मैं चलती हूं। अमन ने तुरंत कहा। रिया। वो रुकी। तुम अजीब हो, रिया ने कहा, पर बुरे नहीं। फिर चली गई। अमन वही खड़ा रहा, जब तक वो मोड़ के पीछे नहीं गायब हो गई। उसने दीवार से पीठ टिकाई। एक संभाल नहीं पा रहा, उसने खुद से कहा। और अब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। काश सब आसान होता। शब्द अपने आप निकल गया। हवा हल्की सी बदली। अमन तुरंत सीधा हुआ। नहीं, उसने सख्ती से कहा। बस कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अब ये पावर सिर्फ ताकत नहीं थी, ये बोझ थी। और वो बोझ दिन ब दिन भारी हो रहा था।